ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ ऑप्शंस आर मल्टीप्लाइड टुगेदर। पहला पॉइंट क्या है, व्हेन नंबर ऑफ ऑप्शंस आर मल्टीप्लाइड टुगेदर। मैं अब आपको क्वेश्चन इसका करवाऊंगा, जस्ट मैंने अब आपको एक ही पॉइंट बताया। आवाज आ रही है सबको, सुन रहे हैं, जाग रहे हैं सब? अब्दुल्ला, जीशान, क्लास शुरू हो गई है, सही है, ऑल राइट। सो देखो सवाल पढ़ते हैं। देर आर थ्री वेज, देर आर थ्री वेज फ्रॉम कराची टू लाहौर। देखो देर तीन रास्ते हैं, तीन रास्ते हैं फ्रॉम कराची टू लाहौर जाने के, ए बी सी। तीन रास्ते हैं ए बी सी। देर आर फोर वेज, चार वेज हैं फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद। तीन रास्ते हैं कराची से लाहौर के और चार रास्ते हैं फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद। ठीक है, और चार रास्ते कौन से जो लाहौर से इस्लामाबाद जा रहे हैं, वो एक्स वाई जेड एंड टी है। ठीक है, ये टी लिखा हुआ है। ठीक है, देयर फॉर वेज फ्रॉम कराची टू इस्लामाबाद विल बी, ये अब एमसीक्यू जाएगा। देयर फॉर वेज फ्रॉम कराची टू लाहौर विल बी। अब उन्होंने आपसे पूछा है, उन्होंने आपको ये बताया कि कराची से लाहौर एबीसी रास्ते जा रहे हैं, और लाहौर से इस्लामाबाद जो जा रहे हैं एक्स वाई जेड और टी जा रहे हैं। आप आपसे पूछा ये है कि कराची से डायरेक्ट इस्लामाबाद का बताओ कि कितने रास्ते पॉसिबल हैं। ठीक है, कितने वेज पॉसिबल हैं। ये सारे हम लोग अभी सवाल कर रहे हैं वेज। देखिए यहाँ पे वेज लिखा हुआ है ना, तो ये तरीके। ठीक है, कराची से लाहौर बताया, लाहौर से इस्लामाबाद उन्होंने भी बताया, ये तरीके हैं। और आपसे पूछा ये है कि कराची से इस्लामाबाद डायरेक्ट जाने तो कितने तरीके पॉसिबल हैं। सिंपल आप क्या करोगे, अगर आप यहाँ से ए पे जाते हो, ए और टी, तो ये सबका कॉम्बिनेशन लिख दोगे। ए टी, ए और टी पे जा सकते हैं, एक रास्ता ये हो सकता है, ए एक्स हो सकता है, ए वाई हो सकता है, ए जेड हो सकता है। सही है, अगर हम ए से निकलते हैं कराची से और फिर एक्स पे चढ़ जाते हैं साथ, मतलब लाहौर के बाद, लाहौर से इस्लामाबाद जाना है तो एक्स वाले रास्ते से जा रहे हैं, तो ए एक्स हो गया। फिर दूसरा, ए से ही निकले थे हम कराची से, कराची से लाहौर ए वाले रास्ते से गए हैं, और लाहौर से इस्लामाबाद जो जा रहे हैं वो वाई वाले रास्ते जा रहे हैं, तो ए वाई। और इसी तरह ए जेड, इसी तरह ए टी। तो चार रास्ते, चार पॉसिबिलिटी है। अगर हम कराची से निकलते हैं ए वाले रास्ते से, तो उसके बाद ए के रास्ते के बाद जो इस्लामाबाद, लाहौर से इस्लामाबाद के जो पॉसिबिलिटी है वो भी चार है। ठीक है, इस तरह ये चार कॉम्बिनेशन बन गए। इसी तरह बी के चार बन जाएंगे, बी एक्स बी वाई बी जेड बी टी। और सी के चार बन जाएंगे, सी वाई सी जेड सी एक्स सी वाई सी जेड सी टी, चार बन जाएंगे। ठीक है, इसका सिंपल निकालने का तरीका ये होता है कि जितने वेज गिवन है, तो वो सिंपल आप लोग मल्टीप्लाई कर दो और आंसर आ जाएगा। तो ये 12 रास्ते बन गए हैं आपके जाने के। तो सिंपल आप अगर डायरेक्ट करना है तो 4 मल्टीप्लाई, चार रास्ते लाहौर से इस्लामाबाद के गिवन है, कराची से लाहौर के तीन रास्ते गिवन है, तो सिंपल आप मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा 12। तो अगर आपसे सिर्फ ये पूछें कितने वेज पॉसिबल हैं, तो यू विल आंसर 12 विद डायरेक्टली। ठीक है, 12 रास्ते पॉसिबल हैं। तो ये 12 रास्ते जो हैं ये ऊपर डिफाइन भी हुए हैं, ए एक्स ए जेड ए टी ए वाई बी एक्स, इस तरह। ठीक है, ये सिंपल, ये पहला केस है। नंबर ऑफ ऑपरेशंस आर मल्टीप्लाइड टुगेदर, नंबर ऑफ ऑप्शंस, ऑप्शंस आर मल्टीप्लाइड टुगेदर। हमने सारे नंबर्स ऑफ ऑप्शंस क्या थे, एक चार ऑप्शन था, एक तीन ऑप्शन था। कराची से इस्लाम लाहौर के तीन रास्ते थे, इस्लाम लाहौर से इस्लामाबाद के चार रास्ते थे। हमने दोनों को आपस में 4 मल्टीप्लाई बाय 3 किया, 12 आंसर आ गया, ये आंसर है। और ये पहला केस है इसका। इफ द रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, नंबर्स और ऑप्शन डिक्रीजेस। अच्छा, ये आगे आ रहा है। अब देखो ये सवाल, सवाल देखें कि देयर आर 5 इंटीरियर डिजाइंस। ठीक है, 5 इंटीरियर डिजाइन है और 7 एक्सटीरियर कलर्स। कितने डिजाइन है, 5 इंटीरियर डिजाइन है मतलब अंदर के डिजाइन, और 7 बाहर के कलर हैं। एंड बोथ मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इज अवेलेबल। कह रहे हैं कि बोथ मैनुअल भी अवेलेबल है और ऑटोमेटिक भी अवेलेबल है। सही है, तो आगे पूछा है
is available in the market. In how many ways Ishtiyaq can buy a car? कह रहे हैं how many ways Ishtiyaq can buy a car? Ishtiyaq कितने तरीकों से कार को खरीद सकते हैं? ठीक है, स्टाक को कार खरीदनी है, वो मार्केट के है और उसके पास ये सारे तरीके अवेलेबल हैं कि 5 एक्सटीरियर डिजाइन की कार्स हैं, 7 एक्सटीरियर कलर्स हैं उसमें, ठीक है, और दोनों मैनुअल भी हैं, ऑटोमेटिक भी हैं ट्रांसमिशन के साथ मार्केट के अंदर। तो हाउ मेनी वेज इश्तियाक कैन बाय अ कार, कितने तरीकों से इश्तियाक कार बाय कर सकता है? आप इसकी एग्जांपल इस तरह कर लो कि एक्सटीरियर इंटीरियर डिजाइन 5 अलग अलग तरीके के, एक ब्राउन इंटीरियर है, एक ब्लैक इंटीरियर है, एक ग्रे इंटीरियर है कार का, और एक सिल्वर इंटीरियर है, एक वाइट इंटीरियर है। ये 5 इंटीरियर है कार्स के, और एक्सटीरियर कलर में ब्लैक है, ब्राउन है, रेड है, जो भी है, तो ये 7 कलर इस तरह है। तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? तो वो क्या बनेंगे, एक तो 5 ऑप्शन ले लिया आपने, सही है, 5 7, 5 एक्सटीरियर 5 इंटीरियर है, 7 एक्सटीरियर, ये 2 ऑप्शन ये हो गए। और देखो 2 जो लिखा हुआ है बोथ मैनुअल एंड ऑटोमेटिक, तो जितनी भी पॉसिबिलिटीज आपको दी है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऑप्शंस आ जाएंगे आपके पास। कितने, अब इसके पास इश्तियाक के पास 70 ऑप्शन है कार्स के, जिनमें से उसको सेलेक्ट करनी है एक कार, ठीक है। कॉम्बिनेशन इस तरह बना हुआ है कि जैसे अगर अब एक कार अगर मैं लूं, उसमें उसका ब्लैक इंटीरियर है, वाइट एक्सटीरियर कलर है, और वो मैनुअल है, ठीक है। तो इस तरह की 70 ऑप्शंस बनेंगे, ये एक ऑप्शन बताया है मैंने। अगर ब्लैक इंटीरियर है तो कलर अब दूसरा लगा दो, ब्राउन कलर लगा दो, और ऑटोमेटिक लगा दो। तो ब्राउन मैनुअल में भी होगी, ऑटोमेटिक में अलग होगी, ये सारी फिर ऑटोमेटिक में भी होंगे। ये ऑप्शन अलग है, ये ऑप्शन अलग है, मैनुअल का अलग है, ऑटोमेटिक का अलग है। एक चीज भी चेंज करोगे तो ऑप्शन चेंज हो जाएगा, कलर चेंज कर दो, या मैनुअल ऑटोमेटिक चेंज कर दो, या अंदर का इंटीरियर चेंज कर दो। तो इस तरह जब आप बनाते जाओगे तो 70 ऑप्शंस बनेंगे आपके पास, ठीक है। तो इसको इजी निकालने का तरीका ये है कि 5 ऑप्शंस जो दिए हुए हैं उनको आपस में आप मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा। तो सिंपल यू हैव डन 5 exterior designs were given and 7 exterior designs colors were given, and the 2 options were given as manual and automatic. So you multiply these all 3 terms together and the option answer was 70. Okay, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे वेज के सवाल इस तरह होंगे। अब्दुल शकूर हैज 3 पेंट्स, अब्दुल शकूर के पास 3 पेंट्स थी, ठीक है, 3 ये लिखा हुआ है, 3 ये वर्ड्स में भी हो सकता है, जरूरी नहीं है नंबर्स में गिवन हो आपके पास क्वेश्चन में। जरूरी नहीं है कि डिजिट्स में गिवन हो, और वर्ड्स में भी गिवन हो सकते हैं नंबर्स, लाइक इधर 3 लिखा हुआ है, ओके। तो ये याद रखिएगा, आप सवाल पढ़ा, आपको कोई डिजिट नजर नहीं आया, आपने बोला इसमें तो कुछ गिवन ही नहीं है, ऐसा नहीं है। कभी वर्ड्स में भी नंबर गिवन है, जैसे जस्ट लाइक इधर लिखा हुआ है 3, THREE। सही है, 3 पेंट्स, 5 शर्ट्स, 8 टाइज एंड 4 पेयर ऑफ शूज। उसके पास, अब्दुल शकूर के पास ये सारी चीजें हैं। उसके पास टोटल 5 पैंट्स हैं, सॉरी 3 पैंट्स हैं, 5 शर्ट्स हैं, 8 टाई हैं, और 4 उसके पास शूज हैं, पेयर ऑफ शूज हैं, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज ही मे ड्रेस अप, कितने तरीकों से वो तैयार हो सकता है? 3 पैंट है, एक ब्लू है, एक ब्लैक है, एक व्हाइट है, ठीक है। शर्ट उसके पास है, एक नेवी ब्लू है, एक ब्लू है, और एक ऑफ वाइट है, एक वाइट है, एक ब्लैक है, ठीक है, और 8 टाई है डिफरेंट कलर की। इसी तरह 4 पेयर ऑफ शूज हैं। तो इसी तरह वो उसी तरह आप पेयर बनाएंगे जैसे मैंने ऊपर बनाए हैं। बनाने की जरूरत नहीं है, ये बनाने को नहीं है, कि जस्ट आपसे टोटल नंबर ऑफ वेज पूछेंगे कि कितने तरीके से वो ड्रेस अप हो सकता है। तो 3 पेयर ऑफ पैंट्स हैं, तो एक मैंने ब्लू पैंट ले ली, सही है, वाइट शर्ट ले ली ऊपर, और ब्लैक टाई ले ली, और ब्राउन शूज ले लिए। सही, ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी मैंने आपको बताई है कि जिसमें ब्लैक पैंट पहनी है इसने, व्हाइट शर्ट पहनी है, और ब्लैक टाई पहनी है, और ब्राउन शूज पहने हैं, ठीक है। इसी तरह आप कोई एक चीज भी चेंज कर दोगे, यहाँ पे आप व्हाइट की जगह ब्लैक शर्ट ले लोगे अगर, तो ये पूरे एक दूसरा ऑप्शन बन गया। अगर यहाँ पे फिर दूसरा ब्लैक की जगह फिर आप ब्राउन शर्ट ले लोगे तो ऑप्शन दूसरा होगा। कोई भी एक चीज चेंज कर दी, अगर शूज चेंज कर दिए या कुछ भी चेंज कर दिया तो चेंज हो जाएगी, ऑप्शन चेंज हो जाएगा सारा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद
देखें सिंपल आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, 3 मल्टीप्लाई किया, 5 मल्टीप्लाई किया, 8 मल्टीप्लाई किया, 4 मल्टीप्लाई किया। 3 क्या थी, पेंट्स थी, 5 शर्ट्स थी, 8 टाइज थी और 4 पेयर ऑफ शूज थे। सबको मल्टीप्लाई किया, आपके पास 480 ऑप्शंस बन गए। ये सिंपल केसेस हैं जिसमें आपको सिंपल मल्टीप्लाई करना है। आगे कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है जी, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब्दुल गफूर है इसमें, ठीक है भाई। अब्दुल गफूर के पास के 4 बेटे, 4 सन्स हैं, एंड 5 डॉटर्स, की 5 बेटी हैं, एंड 3 वाइफ्स, 3 वाइफ्स हैं उसकी, ठीक है। हाउ ऑफन ही मे हाउ ऑफन मे ही गो फॉर अ पिकनिक विद ईच वन ऑफ देम। कितना, कितने टाइम बाद वो हर एक के साथ पिकनिक पे जाता है अब्दुल गफूर, ये पूछा है, ठीक है। उसके 4 बेटे, 5 बेटियां, 3 बीवी हैं उसकी, सही है। तो कितने अरसे के बाद वो सबके साथ पिकनिक पे जाता है। तो ये इसी तरह अब बनेगा एक कॉम्बिनेशन, और एक वक्त में एक बेटा जाएगा उसके साथ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक वक्त में एक बेटा जाएगा, एक बेटी जाएगी, एक वाइफ जाएगी, तो इस तरह जाएंगे। और फिर दूसरा बेटा गया, दूसरी डॉटर गई, तीसरी वाइफ गई। तो ये सारी कॉम्बिनेशन आप चेंज करते रहो, चेंज करते रहो, तो 60 ऑप्शंस बनेंगे। किस तरह, बस आपको क्या करना है, 4 मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 4 बेटे हैं, 5 मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 5 बेटी हैं, और 3 मल्टीप्लाई करने के 3 वाइफ्स हैं। तो सब मिल आपने क्या किया, 60 ऑप्शन हो गए आपने जब मल्टीप्लाई किया इसको। ठीक है जी, सवाल समझ में आ रहे, सिंपल मल्टीप्लाई करके आपने ऑप्शन या वेज बता दिए कि इतने तरीकों से ये लोग जा सकते हैं। ओके, इन हाउ मेनी वेज 4 डॉग्स में सिट ऑन 6 चेयर्स, 4 बॉयज, ठीक है, ये बॉयज देखा, डॉग्स 4 बॉयज। इन हाउ मेनी वेज 4 बॉयज, 4 लड़के हैं, कितने तरीकों से वो 6 कुर्सियों पे बैठ सकते हैं। ठीक है, ये पूछा है सवाल। 4 बच्चे हैं, 6 कुर्सी हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 कुर्सी हैं, ठीक है। और 6 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 6 कुर्सियों पे बैठना है। पहले वाले के क्या पास कितने ऑप्शन है बैठने के, पहले वाले के पास कितने ऑप्शन है बैठने के, 6 ऑप्शन हैं। वो किसी भी कुर्सी पे आके बैठ सकता है। अली है, अली को कुर्सी पे बैठना है, और सामने 6 कुर्सियां पड़ी हैं, अली पहला बच्चा है, ठीक है। रूम में एंटर हुआ, 6 कुर्सियां पड़ी हैं, 6 chairs are in the room, and Ali enters in the room and there are 6 chairs, 6 possibilities, so he can sit on any chair among all the 6, all right। so किस में वो आके इस पे बैठ गया, अली, इसको मैंने अली के लिए बुक कर दी, सही है। तो मैंने पहली पॉसिबिलिटी क्या लिख दी यहाँ पे, 6। अली के पास 6 ऑप्शन थे, जब वो आया कमरे में 5 6 कुर्सियां थी, अली के पास 6 ऑप्शन थे, वो किसी पे भी बैठ सकता, वो एक पे बैठ गया। अच्छा, अब दूसरा बच्चा आया, साद, साद आया, तो साद के पास कितने ऑप्शन हैं, सात कुर्सी रूम में आया है, उसके पास कितने ऑप्शंस हैं, बताएं, कौन कौन बताएगा। सात जब रूम में आया है तो उसके पास कितने ऑप्शन होंगे, 5 ऑप्शन होंगे, क्योंकि 5 कुर्सियां बची हुई हैं, ठीक है। एक पे तो अली बैठ गया है, 5 कुर्सियां बची हुई, सात एक पे बैठ गया है, किसी पे भी बैठ सकता है। यहाँ पे बैठ गए साथ, सोशल डिस्टेंसिंग करके बैठ गए, थोड़ा फासला रख के। तो यहाँ पे सात की हमने 5 पॉसिबिलिटीज दी थी कि सात के पास 5 पॉसिबिलिटीज थी बैठने की, 5 वेज थे, 5 तरीकों से वो बैठ सकता था, दूसरी कुर्सी पे बैठ सकता था, तीसरी पे बैठ सकता था, चौथी, पांचवी, छठी, किसी भी कुर्सी पे बैठ सकता था, वो तीसरी कुर्सी पे जाके बैठ गए। नंबर 4, ठीक है। अब कौन आ रहा है, अदनान आ रहा है, अदनान रूम में घुसा है, और अदनान के पास कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, 4 पॉसिबिलिटीज हैं, देखें, 1 2 3 4 पॉसिबिलिटीज हैं अदनान के पास। अदनान आके यहाँ आखिरी कुर्सी पे बैठ गया है, ठीक है। ये 4 पॉसिबिलिटीज हमने मल्टीप्लाई कर दी। और फिर नंबर 3, अब एक और लड़का आ रहा है आखिरी में, माजिद आ रहा है, माजिद कहाँ पे बैठेगा, माजिद के पास 3 पॉसिबिलिटीज है, वो कहीं पे भी बैठ गया, यहाँ पे बैठ गया माजिद, साथ के साथ, ठीक है। तो ये इसके पास 3 पॉसिबिलिटीज थी, आखिर में आया ये, इसके पास 3 ही जगह खाली थी। तो इस तरह ये वाले सवाल होंगे कि जिसमें रिपीटिशन नहीं होगी, इसमें रिपीटिशन नहीं हो रही, हम लोगों ने चेंज की है।
ठीक है, पीछे जो नोट्स में लिखा हुआ था। तो ये जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 ऑप्शंस बनेंगे। सिंपल आपने क्या किया, 4 बॉयज हैं, उन्होंने कहा मे सिट ऑन 6 चेयर्स, वो किसी भी 6 कुर्सियों पे बैठ सकते हैं। तो कितने तरीकों से वो बैठ सकते हैं, तो ये सारे तरीके हो सकते हैं। अब ये आप उल्टा सीधा करते रहो उसको। अली यहाँ पे बैठा था पहली कुर्सी पे, दूसरे वेज में क्या हो सकता है कि अली यहाँ दूसरी कुर्सी पे बैठ जाए, साथ पहली कुर्सी पे बैठ जाए, ठीक है, माजिद तीसरी कुर्सी पे बैठ जाए। ओके, तो इस तरह बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। आप साथ पहली कुर्सी पे बैठे हैं, फिर चौथी बार माजिद कुर्सी पे बैठ जाए पहली। तो ये सारे अरेंजमेंट हो सकते हैं, वेज हो सकते हैं, तरीके हो सकते हैं जिनसे ये लोग 6 कुर्सियों पे 4 बच्चे बैठ सकते हैं। तो वो कितने ऑप्शंस होंगे, 360 ऑप्शंस हो सकते हैं। 360 डिफरेंट वेज these 4 boys can sit on the 6 chairs, all right? So ये ऑप्शन है इसका। In how many 4 boys, ये देखो 4 boys may get admission in 6 colleges? 6 कॉलेज में, 6 कॉलेज जिसमें 4 बच्चों ने एडमिशन लेना है, तो कितने तरीकों से ले सकते हैं वो? सही है। अच्छा अब ये देखो, देखो क्या ऑप्शन है। ये देखो, हमने पहले पॉइंट क्या पढ़ा था, नंबर ऑफ ऑप्शंस आर मल्टीप्लाइड टुगेदर। सिंपल जो नंबर ऑफ ऑप्शंस गिवन थे, जैसे पहला हमने एग्जांपल करी लाहौर से कराची और लाहौर से इस्लामाबाद, तो 3 ऑप्शन कराची से लाहौर के थे, ए बी सी, और तो 3 लिया और मल्टीप्लाई कर दिया 4 के साथ, क्योंकि लाहौर से इस्लामाबाद के 4 ऑप्शन थे, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 किया, हमारे पास 12 वेज आए। तो सिंपल नंबर ऑफ ऑप्शंस आर मल्टीप्लाइड टुगेदर कर दिए। इसके हमने बहुत सारे सवाल किए। फिर हमने किया, इफ द रिपीटिशन इज नॉट अलाउड नंबर ऑफ ऑप्शन डिक्रीजेस। जब रिपीटिशन अलाउ नहीं होती, जैसे जो हमने अभी वाला केस किया जिसमें 4 बच्चे हैं और बैठ रहे हैं उस पे कुर्सी, 6 कुर्सियों पे, तो उसमें रिपीटिशन अलाउ नहीं है, ठीक है। एक बच्चा जब अली आया तो 6 कुर्सियां थी, तो 6 की 6 पे बैठ सकता था, तो उसकी 6 पॉसिबिलिटीज थी। जब साद आया तो वो उसके ऊपर रिपीटिशन, ये मतलब है कि वो अली की जगह पे नहीं बैठ सकता, रिपीटिशन अलाउ नहीं है। वो अली की जगह फिक्स हो चुकी है, वो अली की जगह पे नहीं बैठ सकता। ठीक है जी। तो उसके पास 5 है, तो ये वाला केस है कि रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, देन इफ रिपीटिशन इज नॉट अलाउड नंबर ऑफ ऑप्शंस डिक्रीज है। देखिए नंबर ऑफ ऑप्शंस कम हो जाते हैं जब रिपीटिशन अलाउ नहीं होती। जाहिर सी बात है, अगर हम लोग रिपीटिशन अलाउ कर देंगे कि अली की जगह पे साथ भी बैठ सकता है, तो फिर ये बहुत ज्यादा ऑप्शंस बनेंगे। लेकिन हमने अगर रिपीटिशन अलाउ नहीं की तो ऑप्शन कम बने। इसका केस अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा है। नेक्स्ट पहले पॉइंट पढ़ लेते हैं, ये नंबर 3। इफ द रिपीटिशन इज अलाउड नंबर ऑफ ऑप्शन रिमेन सेम। अगर रिपीटिशन अलाउ होगी तो नंबर ऑफ ऑप्शंस सेम रहेंगे। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट है, ये वाला। ये है कि इसमें रिपीटिशन अलाउ नहीं है, सही, ये वाला सवाल जो हमने किया। अब देखिए इसमें रिपीटिशन अलाउ है। इन हाउ मेनी वेज 4 बॉयज में गेट एडमिशन इन 6 कॉलेज। 4 बच्चे कितने तरीकों से एडमिशन ले सकते हैं? वो एक बच्चा है, वो 6 तरीकों से एडमिशन ले सकता है एक 6 कॉलेजेस में। सही है, उसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेनी है तो 6 तरीके से ही ले सकता है। दूसरा बच्चा है, वो भी 6 तरीकों से ले सकता है। ठीक है, सारे ऑप्शंस उसके पास भी खुले हैं। सारे बच्चों के पास 6 ऑप्शंस खुले हैं। हाउ मेनी वेज 4 बॉयज में गेट एडमिशन, तो एडमिशन 4 बच्चे 6 के 6 कॉलेजेस में ले सकते हैं। ठीक है, तो बस हमने क्या कर दिया, ये रिपीटिशन इसमें अलाउड है। इसमें रिपीटिशन अलाउ है, उसमें रिपीटिशन अलाउ नहीं है। इसमें हमने ये नहीं कहा कि अगर एक बच्चे ने एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया तो दूसरा बच्चा उसमें एडमिशन नहीं ले सकता, तो फिर यही वाला केस बन जाता। ठीक है, अगर मैं ये सवाल में बोल देता कि एक बच्चे ने अगर एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया है तो दूसरा बच्चा उसमें एडमिशन नहीं ले सकता, उसमें एक ही बच्चे की जगह थी, तो फिर ये वाला केस बन जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 5, जो ऊपर लिखा हुआ है वही बन जाएगा। 5, 4 और 3, 4 बच्चे हैं तो ये बन जाएगा। लेकिन एक कॉलेज में एक बच्चे की जगह नहीं होती। एक कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स दाखिला लेते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो सारे बच्चे एक कॉलेज में भी जा सकते हैं, दूसरे कॉलेज में भी जा सकते हैं। 6 के 6 कॉलेजेस में 4 बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। तो इसमें 4 बच्चे हैं तो 4 बार 6 लिखा है, इसलिए 6 कॉलेजेस हैं लेकिन बच्चे 4 हैं।
तो इसलिए यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई बाय 4 लिख 6 4 दफा लिखा है 6 1296 होता है 12। अब देखें इसके ऑप्शन जो है वो ज्यादा आया है और इसमें ऑप्शन कम आया है। जब रिपीटिशन अलाउ नहीं होती तो क्या होता है, ऑप्शन डिक्रीजेस, और जब रिपीटिशन अलाउ होती है तो ऑप्शन बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा आता है। तो 1296 आ रहे हैं आंसर। तो ये सारे क्वेश्चंस थे। अच्छा अब आगे आ जाए। इन हाउ मेनी वेज 6 ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस में बी आंसर्ड। सही है, क्या लिखा हुआ है, इन हाउ मेनी वेज 6 ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस में बी आंसर्ड। 6 आपके पास सवाल आए हैं ट्रू फॉल्स के, तो वो पूछ रहे हैं कितने तरीकों से इसको आप आंसर कर सकते हो। भाई पहला सवाल है आपके पास, कोई भी सवाल है उसका आंसर है ट्रू फॉल्स, तो इसको कितने तरीकों से आप आंसर कर सकते हो। अगर मैं पूछूं एक सवाल है ट्रू फॉल्स, इसको कितने तरीकों से आप बताएं, जवाब मुझे बताएं। ये सवाल है अगर आपके पास एक ट्रू फॉल्स का, तो आप इसको कितने तरीकों से आंसर कर सकते हो, जवाब बताएं। 2 तरीकों से आंसर कर सकते हो भाई, 2 ही चॉइसेस हैं आपके पास। एक सवाल है उसमें चॉइसेस ही 2 है, तो उसको आप कितने तरीकों से आंसर करोगे, 2 ही से करोगे। या ट्रू लिखोगे या फॉल्स लिखोगे, 2 ऑप्शन हैं सिर्फ आपके पास, इससे ज्यादा आपके पास ऑप्शन नहीं है। अगर आपके पास कोई और ऑप्शन होते हैं जैसे एमसीक्यूज होते हैं आपके, तो उसमें आपके पास 4 पॉसिबिलिटीज होती हैं, 2 नहीं होती, 4 होती हैं। तो उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, 4 आपके पास वेज होते हैं, 4 डिफरेंट ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हो। तो उसमें ट्रू फॉल्स है तो 2 ऑप्शन है, तो देखो 6 सवाल है तो 2, पहली पॉसिबिलिटी 2 है, दूसरी पॉसिबिलिटी 2 है। सारे सवालों में आपके पास 2 चॉइसेस हैं, ट्रू भी सेलेक्ट कर सकते हो, फॉल्स भी कर सकते हो। तो इस तरह सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये रिपीटिशन इसमें अलाउ है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 3 हो गए, और 3 6, तो 6 बार 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आंसर आएगा। तो 64 हमारे पास तरीके हैं आंसर करने के। ठीक है, 64 तरीके हैं आंसर करने के। अब ये वाला सवाल देखो, इन हाउ मेनी वेज 6 बॉयज में सेट ऑन 6 चेयर्स। अब ये वही सवाल आ गया, 6 बच्चे हैं, 6 कुर्सी हैं, तो कितने तरीके हैं बैठने के एक कुर्सी पर। 6 कुर्सियों पर 6 बच्चों ने बैठा है, तो कितने तरीके हो सकते हैं। इसका सिंपल आंसर यूं भी आप कर सकते हो, 6 फैक्टोरियल। सही है, क्योंकि 6 बच्चे हैं और 6 कुर्सी हैं, तो 6 फैक्टोरियल सिंपल इसका आंसर हो जाएगा। या इसको यूं आप तोड़ के लिख दो, 6 मल्टीप्लाई 5, वही आप एग्जाम्पल ले लो कि 6 कुर्सियां थी, 1 2 3 4 5 6, 6 कुर्सियां हैं। पहला बच्चा आके यहाँ पे बैठ गया, फिर 5 उसके बाद दूसरे पे रह गई, दूसरा आके यहाँ बैठ गया, फिर 4 रह गई, तो फिर तीसरा यहाँ आके बैठ गया। तो इस तरह ये बना हुआ है, पूरा स्टेटमेंट बनी है, और फिर आपने आंसर लिखा। तो 6 फैक्टोरियल डायरेक्ट कर देंगे तो 720 आंसर आ जाएगा। जिस तरह हम लोगों ने कल कार्ड वाली एग्जाम्पल की थी, बिल्कुल ये सेम एज कार्ड से है। ठीक है, जिसमें 52 कार्ड्स के सेट होते हैं, तो क्या कितनी पॉसिबिलिटीज की अरेंजमेंट पॉसिबल है। तो सिंपल आपने क्या कहा था कि 52 फैक्टोरियल का था आपने आंसर, जिसमें क्या होता है n इज इक्वल टू r होता है। या 6 परमुटेशन 6 लिख दें तो भी आंसर यही आएगा। npr होता है ना फॉर्मूला, npr। तो 6 परमुटेशन 6 लिखें, देखें क्या आंसर आ रहा है, 720 आंसर आता है। तो 6 फैक्टोरियल का जो आंसर है वही 6 परमुटेशन 6 का ही आंसर आएगा। अगर दोनों नंबर सेम हो गए n और r, तो जो फैक्टोरियल का आंसर होगा वही परमुटेशन का भी आंसर होगा जब दोनों वैल्यूज सेम होंगी। ओके। अच्छा, अब ये नया सवाल आप देखें, ये थोड़ा डिफरेंट सवाल है, अब ये गौर से आप देखिएगा। इन हाउ मेनी वेज, देखो, इन हाउ मेनी वेज 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स में सिट ऑन 7 चेयर्स। कितने तरीके हो सकते हैं कि 4 लड़के और 3 लड़कियां 7 कुर्सियों पर बैठे। ठीक है, अब उन्होंने हमें ये केसेस दिए नीचे, 4 टोटल 7 चेयर्स है हमारे पास, जिनमें से 4 लड़के हैं हमारे पास और 3 लड़कियां हैं। ठीक है, तो उन्होंने पहला केस हमें ये बोला है कि मुस्तकीम जो बच्चा है वो बीच में बैठेगा, सेंटर में बैठेगा। लाइक 7 कुर्सी हैं, तो जो चौथी कुर्सी होगी
वो उधर बैठेगा, तीन तरफ उसकी लड़कियां होंगी, तीन तरफ दूसरे लड़के होंगे। ठीक है। अच्छा जी, तो ये कौन सा केस है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए अब एक पोजीशन इसकी फिक्स की है मुस्तकीम की, वरना हमारे पास कोई पोजीशन फिक्स नहीं होती थी। 1 2 3 4 5 6 7 7 मैंने कुर्सियां बना दी, ये मुस्तकीम यहाँ पे बैठा हुआ है। जब पहले हमारे पास केसेस थे, देखें ये वाला केसेस जो मैंने यहाँ पे जो हमने किया था, तो इस पे कोई कुर्सी फिक्स नहीं थी, 6 की 6 पॉसिबिलिटीज थी हमारे पास, और हम लोग कोई भी बच्चा आगे कहीं भी बैठ सकता था, कोई फिक्स नहीं थी कि मुस्तकीम यहाँ पे बैठेगा या एक कुर्सी फेल फेल है अली के लिए, ऐसा कोई सीन नहीं था। लेकिन अभी क्या है कि मुस्तकीम बैठेगा सेंटर में, बाकी यहाँ पे 3 गर्ल्स बैठेंगी, यहाँ 3 बॉयज बैठेंगे। तो इसको सॉल्व करने का अब क्या तरीका है, ये नोट्स में देख लें, नोट्स में सारी चीजें मैंने पॉइंट्स बनाए हुए हैं। ये आ गया, ये ग्रुपिंग। जब ग्रुपिंग करनी हो और एक चीज फिक्स हो, तो फिक्स वाली चीज को आप लोग बाहर लिखोगे, फिक्स के जो नंबर्स होंगे उसको बाहर लिखोगे, और बाकी जो नंबर्स होंगे उसको अलग फैक्टोरियल लिखोगे। ठीक है, ये है फिक्स की 7 केस। अगर फिक्स का आपके पास आ जाए तो मैं अभी सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ। एक तो मुस्तकीम की जगह फिक्स है, वो यहीं पे आगे बैठेगा, उसकी एक ही पॉसिबिलिटी है 1 फैक्टोरियल। ठीक है, मुस्तकीम की जगह फिक्स है। अब बाकी जो 6 बच्चे हैं, 3 लड़के और 3 लड़कियां, उनके पास ये 6 पॉसिबिलिटीज हैं। लड़कियां यहाँ पे भी आके बैठ सकती हैं, लड़कियां एक यहाँ पे भी बैठ सकती है, उसकी मर्जी है। गर्ल्स यहाँ पे भी बैठ सकती है, सही है। अब यहाँ पे भी बैठ सकती है लड़की आके, ठीक है, यहाँ से हट गई, यहाँ पे आके बैठ गई। तो इनकी कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई, जो फिक्स था वो हमने बाहर लिख दिया, और टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज थी, 7 थी, 7 में से एक फिक्स था, तो 1 फैक्टोरियल, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 फैक्टोरियल। तो ये आंसर होगा इसका। 1 फैक्टोरियल का फैक्टोरियल 1 ही आता है, तो उसके बाद आप लोग 6 फैक्टोरियल निकालोगे तो 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 720 आता है, तो इसका 720 आंसर होगा। 720 पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि मुस्तकीम तो बीच में बैठा है, उसकी पॉसिबिलिटी चेंज होने की नहीं है, ये फिक्स किया हुआ है, तो उसको इस तरह सॉल्व करेंगे, ये 1 लिखा हुआ है। ठीक है जी। अच्छा नेक्स्ट क्या है, मुख्तार एट आइदर ऑफ द कॉर्नर्स। मुख्तार जो है वो दो अलग अलग कॉर्नर्स पे बैठ सकता है, दो डिफरेंट कॉर्नर्स पे बैठ सकता है। इसका मैं आपको एक पॉइंट बता दूं, व्हेन सिंगल और मोर एलिमेंट्स आर फिक्स्ड दे आर नॉट काउंटेड एट ऑल। अगर एक या, ये तो हमने ये पढ़ लिया ना, जो अभी फिक्स किया था, फिक्स वाला जो था उसको बाहर निकाल देते हैं, वो काउंट नहीं होता। अच्छा, जब आइदर और का केस आए ना, जब और का हो तो प्लस करते हैं हमेशा, सही है, देखें लिखा है और के लिए हमेशा प्लस करते हैं, एंड के लिए हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमें जो केस दिया है अभी, वो और का दिया है कि मुख्तार एट आइदर ऑफ द कॉर्नर। आइदर का मतलब यही होता है कि या तो वो राइट कॉर्नर पे बैठेगा या लेफ्ट कॉर्नर पे बैठेगा। देखें ये 7 सीट्स बनाई है, या मुख्तार यहाँ पे बैठेगा राइट कॉर्नर पे, लेफ्ट कॉर्नर पे, या राइट कॉर्नर पे बैठेगा। ठीक है, ये दो पॉसिबिलिटीज हैं। तो जब भी ये आइदर और का केस है, ठीक है, आइदर राइट पे बैठेगा या आइदर लेफ्ट पे, और लेफ्ट और का केस है ना, तो इसमें क्या होगा, प्लस होगा। अब देखें, अगर मुख्तार यहाँ पे बैठेगा, लेफ्ट पे यहाँ पे बैठ गया मुख्तार, तो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल यहाँ पे आ जाएगा, 6 वेज होंगे, मतलब 6 फैक्टोरियल वेज होंगे। और अगर मुख्तार यहाँ पे बैठेगा, तब भी 6 ही वेज होंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब मुख्तार वहां पे बैठा हुआ है, ठीक है, तो ये भी 6 फैक्टोरियल है, तो इसका आंसर ये होगा 6 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल। तो इतने तरीके हो सकते हैं बाकी बच्चों के बैठने के। अच्छा देखें, खुर्शीद एंड सकीना विल सिट टुगेदर। तीसरा केस ये है कि खुर्शीद और सकीना, दो बच्चे, ये आपस में साथ ही बैठेंगे, 7 कुर्सियां हैं, 7 चेयर्स हैं, तो उसमें दो जो बच्चे हैं खुर्शीद और सकीना, ये हमेशा साथ बैठेंगे। तो अब क्या होगा इसमें, इसका फॉर्मूला है n-r वाला, n-r, याद रख लीजिएगा, n-r, ये शॉर्टकट ट्रिक्स हैं सारी। कल मैंने आपको सिंपल जनरल पढ़ाया था,
और आज ये सारे सवाल किस तरह करने हैं कैट में, उसका तरीका है ये। n माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई बाय आर का फैक्टोरियल, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आर का फैक्टोरियल। अब देखें, खुर्शीद एंड सकीना विल सिट टुगेदर, आर क्या होगा इसमें, आर टू होगा, दो बच्चे बैठेंगे साथ। एन हमारे पास पता है हमें 7 है, टोटल 7 चेयर्स हैं, आर टू है, और ये प्लस वन कर दिया हमने, सही है, फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आर फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल, सही है। 7 - 2 क्या हो जाएगा, 5, 5 + 1 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। तो इससे आप लोग आंसर निकाल लोगे कितने वेज होंगे अगर ये दो बच्चे साथ बैठेंगे। अच्छा आप लोग दोबारा से ज्वाइन करें, टाइम खत्म हो गया।